Hi, this is Rajesh Mathur and I'm going to start next class of the accountancy. From begin to next ahead, let's recap what we learned in yesterday class. Okay? तो पिछले क्लास में हम लोग ने क्या सीखा था? तुम लोग भी ध्यान दो यहाँ पे. Accounting is the process of recording, classifying. तो रिकॉर्डिंग का मतलब तुम लोगों को क्या बताए थे कि जर्नल एंट्री करना. जर्नल एंट्री के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर आएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्लास 11 का अगर फोकस होता है तो जर्नल एंट्री के ऊपर होता है. और नेक्स्ट जो स्टेप माना जाता है वो क्लासिफाइंग, जिसको तुम लोगों को बताया गया था लेजर पोस्टिंग होता है. और उसके बाद आता है समराइजिंग. समराइजिंग में हम लोग ने क्या सीखा था? ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट को बनाया जाता है. फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट होता है, वो सब सिखाया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है. एनालाइजिंग का मतलब होता है इसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, और इसमें रेशियो बनाया जाता है, ठीक है. वो रेशियो भी सिखाया जाएगा तुम लोग को, ठीक है. इंटरप्रिटेशन किया जाता है ओनली फॉर द डिसीजन मेकिंग by the top management of the company. Communicate whatever the prepared the financial statement must be communicated to either internal or external users. यानी कि communication का मतलब होता है हम लोग को communicate करना पड़ता है जो भी कुछ बनाया गया है, ठीक है. अब एक बात आता है यहाँ पे कि analyzing, interpretation, communication, ये सारा चीज तो होता है, लेकिन ये बेस किसके ऊपर होता है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर होता है. तो अभी तक तुम लोगों को ये नहीं बताया गया कि आगे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होता क्या है, ठीक है. तो आगे हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बताएंगे. एक चीज और मैं इसमें ऐड करता हूँ, ध्यान देना कि रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल एंट्री होता है, ये लेजर पोस्टिंग होता है, और समराइजिंग यहाँ तक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये क्लास 11 का पार्ट होता है. चाहे कोई भी बोर्ड हो, डब्ल्यू हो, बी हो, सीबीएसई हो, आईएससी हो, या फिर कोई भी बोर्ड हो, ये तीन जो फर्स्ट 3 स्टेप्स होते हैं ना, वो क्लास 11 में आते हैं. और एनालाइजिंग जो होता है, रेशियो एनालिसिस जो सबसे मेजर पोर्शन होता है, ये हम लोग का क्लास 12 में पढ़ना होता है, ठीक है. इंटरप्रिटेशन में इंटरप्रिटेशन का जो थ्योरी होता है, ठीक है, वो भी क्लास 12 में ही पढ़ना होता है. कम्युनिकेशन लेकिन क्लास 11 में पढ़ना होता है, वो जो तुम लोग को लिखाया था पिछले क्लास में 2 चार्ट बना के, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और डाटा क्या होता है, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. तो देखो हम लोग समझते हैं, एक तुम लोग हेडिंग देना व्हाट इज फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है. और ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन किसके भीतर आता है? तो तुम लोग को याद होगा अकाउंटेंसी कल पढ़ाए थे. सबसे पहला बोले थे ना 3 होता है मेन रूप से. पहला अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट का नाम है, जिस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं उसके सब्जेक्ट का नाम है. नंबर 2 है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक प्रोसेस है, साइंटिफिक वे है टू रिकॉर्ड द डेटा. कुछ भी रिकॉर्ड करने का. कल पिछले लेक्चर में मैंने इसके ऊपर बहुत देरी से डिस्कस किया था, सो ऑब्वियसली आई विल नॉट रिपीट इट अगेन. Accounting, in simple terms, we can say that accounting is the process to record the data transaction in books. For example, I have a book, okay, and I want to write down the transaction simply. This is the process of accounting. Now let's understand what is financial transaction. What to be recorded in books. Books में record क्या करना है? रिकॉर्ड क्या करना है? अब जैसे इसको बड़े ही मजेदार तरीके से समझाते हैं. रिकॉर्ड करना है, चलो ठीक है, हम लोग को रिकॉर्ड करना है. हम गए मार्केट में गए, मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है. बिजनेस क्या है? पढ़ाने का है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस देने का है, और वर्चुअल एंड लाइव क्लासेस प्रोवाइड करने का है. वर्चुअल जो तुम लोग देख रहे हो, लाइव जो मेरे सामने बैठे हैं, तो ये क्लासेस प्रोवाइड करने का. उससे जो मेरे को फी आता है दैट इज माई इनकम, रेवेन्यू. ओके, द एक्सपेंसेस इनकर्ड, खर्चा क्या हो गया? ये मेरा मानकर इलेक्ट्रिसिटी और स्पेस का रेंट, ये सारे खर्चे हो गए, ठीक है. और जो तुम लोग से फीस आ रहा है दैट इज माय इनकम.
तो इनकम हो गया, तुम लोग से जो फीस आया, खर्चा क्या हो गया, जो मैंने पे किया। अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट। ओके, नाउ सपोज व्हाट टाइप ऑफ इनकम टू बी रिकॉर्डेड, इन सिंपल सेंस कौन सा इनकम रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। जैसे देखो एक एग्जांपल तुम लोग बताते हैं कि मेरे बर्थडे पे मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को कैश गिफ्ट किया 25,000, मेरे को कैश गिफ्ट किया, कैश। क्या इसको इनकम बोला जा सकता है? थिंक, क्या इसको इनकम बोला जा सकता है? नो, है ना। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है। सर व्हाई दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन? बिकॉज द ट्रांजैक्शन मींस गिव एंड टेक। भाई दुनिया में कोई भलाई नहीं करता है, बदले में तुम दोगे तभी उधर से कुछ मिलेगा। फ्री में कुछ जो देता है ना वो अलग ही है, ठीक है। वो बहुत ही जिंदगी के सबसे अच्छे लोग होते हैं जो फ्री में देते हैं, ठीक है। ऐसे जिंदगी में देने के बाद लेते हैं सब कोई, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया, गिव एंड टेक। तो सबसे पहले जो मेरा फ्रेंड मेरे को गिफ्ट किया वो ट्रांजैक्शन ही नहीं है, इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना है, ठीक है। तो इनकम नहीं हुआ। चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल बताते हैं। एक मैं बाईपास रोड क्रॉस कर रहा था, ठीक है। एक बहुत ही एजेड आंटी थी, मैंने उनका बैग पकड़ा और उनके घर तक पहुंचा दिया। आई प्रोवाइड सर्विस लाइक अ कुरियर सर्विस, लाइक अ होम डिलीवरी सर्विस, बट आई एम नॉट अ होम डिलीवरी बॉय, ओके। होम डिलीवरी बॉय नहीं है, लेकिन उस आंटी का बैग पकड़ के उनके घर तक पहुंचा दिया, ठीक है। और बदले में वो आंटी मेरे को खुश होके कुछ 500 रुपया 200 रुपया मेरे को दी, ठीक है। नाउ थिंक, मैंने क्या प्रोवाइड किया, सर्विस प्रोवाइड किया, बदले में क्या मिला, मेरे को कुछ अमाउंट मिला। क्या ये ट्रांजैक्शन है? ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल सही है, ट्रांजैक्शन है। ना तो क्वेश्चन अराइजेस, शुड आई रिकॉर्ड इन माय बुक? क्या मेरे को इसको अपने बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए? व्हाट्स योर ओपिनियन? नहीं, क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं है। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विस टू होम डिलीवरी। हम किसी को होम डिलीवरी देकर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। आई एम अ टीचर, मेरा सर्विस है प्रोवाइड टीच द स्टूडेंट्स, टीचिंग द स्टूडेंट्स, इसलिए मेरा सर्विस नहीं है। तो ये नॉन फिनेंशियल हो गया। ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले अपन लोग समझेंगे कि ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है गिव एंड टेक, लेन देन होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन समझे, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, गिव एंड टेक होना चाहिए। सेकंड थिंग देखेंगे कि ये फिनेंशियल है या नॉन फिनेंशियल है। फिनेंशियल का मतलब होता है जिस चीज का हम लोग धंधा करते हैं, जिस चीज का हम लोग बिजनेस करते हैं, उससे रिलेटेड खर्चा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन होने के बावजूद भी, जैसे वो सर्विस प्रोवाइड की उस आंटी को, उन्होंने पैसा दिया, ट्रांजैक्शन था, गिव एंड टेक था, इसके बावजूद भी क्या हुआ, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल, चलो ठीक है, अच्छा से एग्जांपल देखना, ठीक समझना। मान लो कि किसी के घर में आग लग गई, ठीक है। वहां पर गए, अनाउंस कर दिया, जिसका घर था अनाउंस किया कि जो भी मेरा घर में रखा हुआ सामान को प्रोटेक्ट कर लेगा, बचा लेगा, उसको हम 1 लाख रुपए अनाउंस देंगे। हम गए हीरो की तरह, उसमें जंप मारे और सारा सामान को प्रोटेक्ट कर लिए, बाहर निकाल दिए, ठीक है। बताओ मेरे को जो इनकम हुआ, क्या उसको फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे? अपने बुक में लिखो, रिकॉर्ड करेंगे, इनकम हुआ, रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर फायर फाइटर हो, फायर फाइटर का मतलब फायर ब्रिगेड वाला हो, जिसका काम ही है, इंडिया में फायर फाइटर्स आर गवर्न अंडर द गवर्नमेंट। इंडिया में जितने सारे फायर फाइटर्स होते हैं ना, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी में काम करते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में काम करते हैं। जैसे कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में फायर फाइटर्स है, आई थिंक तुम लोग कालीघाट के आसपास है, अगर देखा होगा तो बहुत सारा गाड़ी लगा रहता है, ठीक है। तो हर एक जगह पे होता है फायर फाइटर्स। कहीं कहीं ऐसे कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क में, वहाँ पर प्राइवेट फायर फाइटर्स होते हैं, प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो सिचुएशन में वो लोग चार्ज करते हैं सेपरेटली, दे चार्ज सेपरेटली, है ना। कभी सुना फायर फाइटर्स पैसा लेता है, पहले पैसा तो वही तब बुझाएंगे आप, ऐसा नहीं होता है, वो लोग गवर्नमेंट की तरफ से आता है, ठीक है। लेकिन अगर वो लोग का बिजनेस ही है आपको बुझाना, ठीक है, तब वो लोग का बिजनेस में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्या फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। चलो ये कुछ और आगे बढ़ते हैं। मान लो कि खर्चा के यहाँ तक जितने सारे एग्जाम्पल थे सब मेरे पास आ रहे थे, ठीक है।
एक एग्जांपल बताते हैं। मान लो कि किसी स्टूडेंट का पढ़ाई देख के खुश होकर मैंने उसको गिफ्ट कर दिया, बताओ, गिफ्ट दिया, कुछ रुपया, कैश, प्राइस, कुछ भी दिया, तो बताओ ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन ही नहीं है। क्यों? हम ऐसे गिफ्ट कर रहे हैं, बदले में कुछ आ रहा है? बदले में नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना चाहते हैं, एक वर्कर, एक एम्प्लॉई इतना अच्छा काम करता है अपने फैक्ट्री के लिए, अपने कंपनी के लिए, कि उसका मालिक खुश होकर उसको बोनस देता है, इमोल्यूमेंट देता है, उसको इमोल्यूमेंट बोलते हैं, जो बोनस देता है ना? तो वो क्या ट्रांजैक्शन है? हाँ है। बोले सर वो तो ट्रांजैक्शन ही हुआ ना, बोनस तो एक्स्ट्रा में दिया गया। बोनस मिला कब? एग्जैक्टली, जब तुमने काम ऐसा कर लिया। क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब ज्वाइन करोगे ना, तो उसमें क्राइटेरिया होता है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव बोला जाता है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव। जब तुम अच्छा काम करोगे तो तुमको अच्छा बोनस दिया जाएगा। बोलता है कि तुम अगर मान लो कि इस साल भर में 80% हाजिरी रहा ऑफिस में, है ना, 90% रहा, तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको इतना 20% बोनस मिलेगा। इससे अच्छा परफॉर्मेंस किया 90% बोनस मिलेगा। ऐसा रूल होता है, ठीक है? तो उस सिचुएशन बोनस बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। बात समझ में आया? अच्छा, ट्रांजैक्शन का मतलब बता दिए, तो कोई और बताते हैं कि फुचका खाए, ठीक है? बाजार में निकले, फुचका खाए, ठीक है? फुचका खाए और मेरे पास फुचका है, पॉकेट से पैसा गया, ट्रांजैक्शन है? गिव एंड टेक, हाँ है। क्या फिनेंशियल है ना नॉन फिनेंशियल है? क्योंकि बिजनेस का नहीं है ना, बिजनेस रिलेटेड क्या है? ये तो बिजनेस रिलेटेड नहीं है। फिर जैसे ही फिनेंशियल ट्रांजैक्शन आता है, उसके बाद दो पार्ट कट जाता है, मॉनेटरी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है? अब मॉनेटरी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है? मॉनेटरी का मतलब होता है जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन व्हिच कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तुम लोगों को पता है, कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन कर लो जिसका मनी के रूप में उसका वर्थ ही नहीं पता चल रहा है, वर्थलेस है। गांधी जी का चश्मा, उसका कोई वर्थ है? उसको एंटिक पीस बोलते हैं। एंटिक मतलब समझती हो ना, जिसका दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। मतलब कि जो बोलते हैं ना ऑटोपाई, क्या उसको बोलते हैं, मतलब बड़े बड़े जो महान लोग हैं उनका कुछ, जैसे महाराणा प्रताप का भाला तुमको राजस्थान में मिल जाएगा, जाके देखोगे तो, चित्तौड़, है ना? और भी शिवाजी का जो तलवार वगैरह था वो आज भी म्यूजियम में रखा रहता है। तो क्या अगर वो सब को बेचोगे, डील करोगे, क्या उसका मॉनेटरी कोई वैल्यू है? अगर ऑक्शन होगा, नीलामी होगा, तो उसका कोई वैल्यू निकल के आएगा? नहीं होगा, ठीक है? वैल्यू तब तक नहीं पता लगाया जा सकता जब तक उसका मार्केट सर्वे न किया जाए। उसका मार्केटिंग, ताजमहल का कोई वैल्यू है ना? ताजमहल का कोई वैल्यू नहीं है, लाल किला का कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे चीज का डील नहीं हो सकता जो नॉन मॉनेटरी है, जिसका कोई दामी मूल्य नहीं कोई आंका जा सकता है। इन सिंपल वर्ड बोले, जिसका कोई मूल्य आंक नहीं सकता, मतलब जिसका कोई वैल्यूएशन नहीं कर सकता, जिसका कोई प्राइस नहीं है, तुम उसका रिकॉर्ड कैसे करोगे? बात समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो कि मैंने कुछ बिजनेस का ऐसा चीज दे दिया, ठीक है? जैसे होता है ना, बहुत सारे बिजनेसमैन को देखोगे कि गोल्ड कॉइन रखता है, ठीक है? बहुत पुराना जमाना से कॉइन रखा जा रहा है ना? उसका मार्केट वैल्यू है, लेकिन उसका मानना है कि वो चीज उसके लिए बोलते ना खानदानी हेरिटेज है ना? वो अगर किसी को ऐसे गिफ्ट करता है, ठीक है, तो वो नॉन फिनेंशियल में आ जाएगा, ठीक है? तो फिनांस मॉनेटरी का ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? जिसको हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? दूसरा बात हो जाता है सर, ट्रांजैक्शन तो समझ में आ गया, लेन देन, यानी कि जैसे एग्जांपल अगर ट्रांजैक्शन का बोले तो कैश स्टार्टेड विद बिजनेस, मैंने 1 लाख रुपए का पूंजी लगाया बिजनेस में, उससे बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है, ठीक है? अब फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है? अब जब भी ट्रांजैक्शन होता है, या तो नगद होगा, कैश का मतलब नगद, या तो उधार, या तो नगद होगा या तो उधार होगा, ठीक है? अब नगद उधार तो समझाने की जरूरत नहीं है। जब तुम सामान खरीदते हो तो तुम कैश पेमेंट करते हो, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन।
जब तुम सामान करते हो उसको पेबल तो है, पे करना तो है, लेकिन आज नहीं पे करना है ना, बाद में पे करना है, तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एक काम करो, इसका आई थिंक इतना में से तुम लोग 2 मार्क्स का, चाहे कोई भी बोर्ड हो, 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट लिखने का लिए आता है। ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन पे आता है, नंबर 1, 2 और 3 चीज पे आता है, ठीक है। तो इस काम करो, उसको लिख लो, डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, लिखो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले तुम लोग के पास अगर जगह, लिसन, अगर तुम लोग के पास जगह नीचे अगर ये चार्ट जो वीडियो देख रहा है, ठीक है, एक काम करना, इस फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के नीचे ये चार्ट को एरो बनाने के यहाँ पर लिख लेना, वरना फिर नहीं अगर कर पाओ तो अलग से नंबर लिख के लिखो। सबसे पहले ट्रांजैक्शन का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, लिखो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। Financial transactions are those transactions which related to business only. Which related to business only. For example, अच्छा, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को ये लिख देना, जब डिफाइन करोगे ना तो उसको स्मॉल ए देकर लिखना। एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फॉर बिजनेस। अच्छा, गुड्स, अगर कोई नॉन कॉमर्स बंदा पहली बार कॉमर्स में आया है तो गुड्स का मतलब होता है सामान, जिससे हम डील कर, सब कुछ बताएंगे, ठीक है, वेट करना। गुड्स परचेज फॉर बिजनेस, कॉमा देना। नेक्स्ट एग्जांपल, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹50,000। Business started with cash of ₹50,000. ठीक है, नेक्स्ट लिखो रेंट पेड 80 से मार दो। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, it further classified into following 2 parts. अब देखो नंबरिंग देने का, सुनो ध्यान दो, उसको तो लिखा है 1 से, अब उसका सब नंबर दोगे तो रोमन 1 यूज करना। ठीक है, आगे लिखो मॉनेटरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लिखा है फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, उसको रोमन 1 देकर लिखना, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। लिखो मॉनेटरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर those transactions which can be measured in terms of money. Monetary financial transactions are those transactions. Monetary financial transactions are those transactions which can be measured in terms of money. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, फिर से बोले एग्जाम्पल लिखो।
all business related transaction in which money involved, all business related transaction in which money involved. Done. नेक्स्ट, अब रोमन 2 लिखना, रोमन 2 नॉन मॉनेटरी को लिखना, नॉन मॉनेटरी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, नॉन मॉनेटरी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। लिखो, those transactions which can never express in terms of money, those transactions which can never express in terms of money, those transactions which can never express in terms of money. Example देना, लिखना एंटिक आइटम्स, एंटिक ANTIQUE, एंटिक का मतलब होता है पुरातत्व, मतलब कि ओल्ड, पुराने जमाने का, या फिर अद्भुत, जिसका कोई दुनिया में ऐसा यूनिक चीज नहीं है, ठीक है। एंटिक आइटम्स, ब्रैकेट में लिख देना, स्वॉर्ड ऑफ शिवाजी, स्वॉर्ड का मतलब समझते हो ना, स्वॉर्ड ऑफ शिवाजी, ऐसे कोई इतना खास नहीं है, जाहिर सी बात है। तुम लोगों को बोलते हैं ना, अपना एक बाई नेचर होता है कि नॉन फिनेंशियल को कभी रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, और भी ऐसा लिख लो, सॉरी, थैंक यू, ऐसा वर्ड कभी ट्रांजैक्शन में नहीं आता है, छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया ना नॉन मॉनेटरी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका एक ही एग्जांपल करने दो, ये इससे में सारा आ गया। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, ए के भीतर सारा चल रहा था, ठीक है। अब देखो बी, नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, non-financial transaction, those transactions which are not related to business, those transactions which are not related to business, those transactions which are not related to business. Done. अच्छा सुनो, हो गया क्या? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का कैश और क्रेडिट है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन सबको पता है, ठीक है, क्लास 11 तक आते आते सबको इतना पता हो जाता है कि नगद क्या होता है, उधार क्या होता है, ठीक है। जब इसके ऊपर प्रैक्टिकल सम कराएंगे तब उसके ऊपर क्लियर से समझ में आ जाएगा। ऐसे इसका कोई डेफिनेशन अगर तुमको पूछेगा तो अपना मन से इंग्लिश बना के बोल देना, इंग्लिश आता है तो कुछ भी बना के बोल देगा, ठीक है। तो तुम लोग को फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का कुछ एग्जांपल्स देते हैं, और तुम लोग चाहो तो जगह छोड़ दो, जब वीडियो घर में एक बार यहाँ पर देख लेना, 24 मिनट के पास देख लेना, ठीक है। तुम लोग बस पार्टिसिपेट करो, तुम लोग कॉपी कर लेना, समझा क्या बोले? हमारा बिजनेस एक, सुनो क्या कर दिख रहा है, सुनो देखो, थ्योरी जब आगे पढ़ेंगे ना तो बड़ा ही मजेदार अकाउंटिंग का थ्योरी है, वो पढ़ाएंगे। क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हम वही थ्योरी पढ़ाते हैं जो रिलेवेंट टू प्रैक्टिकल्स है। अगर स्टार्टिंग में बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी पढ़ाते हैं तो बोर हो जाएगा,
समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक उसको प्रैक्टिकली हम लोग देखते नहीं है तो समझ में नहीं आता है। तो हम लोग वही थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं जो जिससे मेरा काम बन जाएगा तो तुम लोग का सम हो जाएगा। जब बाद में तुम लोग को थ्योरी क्लास दिया जाएगा प्रैक्टिकल के बाद, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट रिकॉर्डिंग सीखने के बाद, जर्नल एंट्री सीखने के बाद। तुम लोग एक चीज समझा रहे हैं कि हमारा बिजनेस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है ना, प्रिंसिपल, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट, 3 चीजों पे बेस होता है। अरे वो कंफ्यूजन मत हो लेना, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग 3 चीज अलग था, है ना। अच्छा सुना है तुम लोग, हर एक इंसान का एक प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, उसको चलने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो इसका भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल है ना, इसका भी कुछ ना कुछ सिद्धांत है, ठीक है। सिद्धांत का मतलब सिंपल पता है, तो जैसे अगर मान लो कि तुम लॉकडाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है, लॉकडाउन का कुछ प्रिंसिपल है कि नहीं है? घर से नहीं निकलना है, सैनिटाइजर से हाथ धोना है, कंटिन्यूअस 5 फीट का दूरी को मेंटेन करना है, ठीक है। ये क्या है? ये प्रिंसिपल है, एक तरह रूल बोल सकते हो, है ना, जिसको हम लोग को फॉलो करना है, मैंडेटरी है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो रूल ब्रीच हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे नुकसान हो सकता है। उसी तरह से अकाउंटिंग का भी बहुत सारा प्रिंसिपल है, उसी में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, ये लिखना नहीं है, बाद में लिखा देंगे, तुम लोग को समझना है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको कॉन्सेप्ट बोलो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलो। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बड़ा ही इजी होता है। जैसे देखो, कोई भी ओनर है, ठीक है, ये कौन है? ये मान लो कि ओनर है, एक बिजनेस का ओनर है, ठीक है। अब बिजनेस कैसा होता है? इनविजिबल है ना, लेकिन मेरे क्लास में बिजनेस भी विजिबल है। अब तुम लोग याद आ रहा होगा, तुम लोग नहीं, ये कार्टून बहुत पुराना है, ठीक है, जब हम लोग छोटे थे तब वो कार्टून देखते थे, केक वाला, ठीक है, तुम लोग का डोरेमोन नया वाला कार्टून, ठीक है। तो ये क्या है? बिजनेस है। ओनर ऑफ बिजनेस ये बोलता है क्या? एक दूसरे से जुदा जुदा है, मतलब क्या? एक दूसरे के अलग अलग है, दोनों एक साथ कभी मर्ज नहीं हो सकते। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये बताता है ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी। एंटिटी मतलब दोनों सेपरेट है, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों एक साथ कभी मर्ज नहीं हो सकते। इसका एक बेसिक फंडा बताते हैं, बहुत ही कॉमन बात है। कोई आदमी बिजनेस करता है, ठीक है, बिजनेस करता है, जब तक वो बिजनेस में बैठा रहता है तो बिजनेस का हिसाब किताब देखता है ना, बिजनेस का सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करता है। जब वो घर में आता है तो क्या बिजनेस का चीज को घर में लेके आता है? नहीं। अगर कोई बिजनेस का चीज को घर में लेके आता है ना, तो समझो कि देखो बिजनेस बता रहे, जो मेरा बिजनेस है, जब तक हम पढ़ा रहे होते हैं तभी हम एक फॉर्मल जो जेस्चर है ना, डिप्लोमेटिक होते हैं, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में क्या होते हैं? कैजुअल होते हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान सारे समय 24 घंटा, तो डिप्लोमेटिक और फॉर्मल नहीं बन सकता ना, कैजुअल बनता है, ठीक है। तो ही बता रहे हैं, सिंपल, बहुत ऊंचा नीचा वाला बात होती है, इजी बात होते हैं। ओनर बिजनेस बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक। बिजनेस में जो भी लेन देन हुआ ना, वो घर में नहीं जा सकता, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल घर में खर्चा हुआ, दाल का खर्चा है, ठीक है, चावल का खर्चा है, आटा का खर्चा है, उसका खर्चा वो क्या बिजनेस में आके लिख देंगे? नहीं लिख सकते, है ना। अगर मान लो कि बिजनेस में कोई खर्चा हो रहा है तो उसको घर का अलग एक हिसाब मेंटेन होता है, क्या घर वाले खर्चे में लिख देंगे? घर के खर्चे में कैसे लिख सकते हैं? अगर तुम्हारा घर है, मान लो तुम्हारा घर है और बिजनेस में जो भी खर्चा हो रहा है, बिजनेस का खर्चा तुम घर में नहीं लिख सकता, यानी घर का खर्चा बिजनेस में नहीं लिख सकते, बिजनेस का खर्चा घर में नहीं लिख सकते।
अगर मान लो शादी ब्याह में है ना, इसके भाई का शादी हो रहा है, ठीक है, इसके घर में बहुत सारा गिफ्ट आया और वो गिफ्ट है जो बिजनेस में काम आता है, ठीक है, तो क्या ये वो गिफ्ट लाके बिजनेस में बेच सकता है? नहीं बेच सकता। अगर वो बेचता है तो फिर क्या कर रहा है, कस्टमर के साथ बेईमानी कर रहा है ना। जो गिफ्ट आया, जो कस्टमर, तुम एक्सपेक्ट क्या करते हो, तुम बाजार जाते हो तो जो सील पैक आया है उसी को खरीदेंगे, कभी एक्सपेक्ट करते हो? अगर मान तुम फोन खरीदने जाओ, उस जिस दुकानदार को उसके शादी में फोन गिफ्ट मिला था, तुम वो फोन कर दोगे? है ना, नहीं कर दोगे, तो जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब है दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। तो सर ये बिजनेस चले कैसा? ये तो नॉन लिविंग है, तो ये राइडर है, ही इज राइडर, देखो लगाम पकड़ गया है ना, इसको चलाता है, ठीक है। अब मान लो कि इतना बड़ा इसका बिजनेस हो गया, ये चला नहीं पा रहा है, तो अपना क्या करता है, इसको एक पढ़ा लिखा इंसान हायर करता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, अकाउंट्स मैनेजर, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ के ये समझता है, तो बोलोगे सर यानी कि इतना पढ़ लिख के भी हम लोग हुनर के अंदर काम करेंगे ना? ऐसा कुछ बात नहीं होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे लोग जो देखे हैं ना, इस पढ़ लिख के है ना खुद हुनर बनते हैं और अकाउंट्स मैनेजर काम को सफा कर देते हैं। मान लो कि कोई ये साइंस का बंदा है, हुनर कौन है, साइंस है, तो उसको अकाउंट्स को लाएगा नहीं, है ना। लेकिन अगर सोचो ये खुद अकाउंट्स को ज्ञानी है, तो इसको नहीं रखेगा, संभाल लेगा अपने से, ठीक है। इन सिंपल वर्ड बोलना चाह रहे हैं कि दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोले तो सिंपल है, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंटिटी ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट, वी कैन नॉट मर्ज द ट्रांजैक्शन बिटवीन देम। ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन बाद में बहुत ही डिटेल से इसके ऊपर अच्छा से नोट्स लिखाएंगे। ऑब्वियसली इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, ओके। तो लोगों को बताना है कौन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कौन नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹20,000, ठीक है, फॉर बिजनेस पर्पस। बताओ ये क्या है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है? इसमें तुमको लिखना है फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो एफटी लिखना है, नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो नॉन एनएफटी लिखना है। एफटी है, सबको पता है, ओके, ठीक है। देखो कैश विड्रॉ फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट for his children education purpose, children education। तुम लोगों को दिख रहा होगा, रीड कर देते हैं, कैश विड्रॉ फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट फॉर हिज चिल्ड्रन एजुकेशन। मतलब समझ में क्या लिखे? अगर एक आदमी जो है अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से पैसा निकाला अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए, ये एफटी होगा ना एनएफटी होगा? हाँ, सोच के जवाब देना। फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल? नॉन फिनेंशियल है ना, जो कि उसका पर्सनल एक्सपेंस है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल, अच्छा टाइम को सेव करते हुए तुम लोग तो लिख रहे हो ना, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर चेंज करते हैं। तुम लोग तो लिख रहा होगा, बाद में पॉज करके भी देख सकता है, तो मेरे को यहाँ पर सेव टाइम बचत होगा। हम पर्सनल की जगह पर बिजनेस बैंक कर देते हैं, और ये 3 नंबर बना दिए।
पर्सनल यूज के लिए कर रहा है। समझा? इसका मतलब समझा देते हैं। क्या हुआ ना, मेरा एक बिजनेस चल रहा है, तो तुम लोग जो फीस देते हो मेरे बैंक में देते हो, कोचिंग सेंटर का अपना एक बैंक अकाउंट खोल के रखे हैं, सारा पैसा उसी में घुसता है जो भी स्टूडेंट पे करता है, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, हम पैसा विड्रॉ करके, ठीक है, हम पेमेंट के लिए दे दिए अपने चिल्ड्रन को, ठीक है। एक बात बताओ, ये एफटी होगा या एनएफटी होगा, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा? क्यों? ये तो पर्सनल खर्चा है। बिजनेस में तो देखो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है। ये हमारा कौन था? बिजनेस। अगर बिजनेस से पैसा जा रहा है, ध्यान सुनना, या बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है, या तो बिजनेस से पैसा बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है, अगर किसी भी तरह से लिंक हो गया तब वो एफडी ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अच्छा, इसके पहले क्या एफडी लिख दिया था ना, एनएफटी लिखे थे, एनएफटी लिखे थे ना, हाँ, ये क्या हो जाएगा? एफडी हो जाएगा। मतलब समझ में आया? ठीक है, तो एक और एग्जांपल देते हैं, 4 नंबर। मिस्टर राम कौन है? ये ओनर है, ओनर ऑफ बिजनेस। सोल्ड हिज पर्सनल कार ₹1,50,000 and invested in his business. एफटी ना एनएफटी? कैसे? उसने अपना कार बेचा, अरे कार बेचा, अपना पर्सनल कार बेचा, है ना, वो चलो ठीक है, पर्सनल बात हुआ, लेकिन उससे जो पैसा एंट्री हुआ ना, तो क्या हो गया? एफटी हो गया, ठीक है। डन। और भी इस तरह के एग्जांपल, कितना नंबर चलेगा? परचेज बिल्डिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। बताओ, एनएफटी रहने के लिए घर लिए, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया? चलो ठीक है, इसके बाद तुम लोग कॉपी करो, ठीक है, मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में जाता हूँ। देखो नेक्स्ट हेडिंग देना तुम लोग, व्हाट इज इवेंट। इवेंट क्या होता है? डेफिनेशन क्या है? इवेंट इज द आउटकम ऑफ, ये सबसे मेन लाइन है, इवेंट इज द आउटकम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो फाइनेंशियल, अच्छा जब भी ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोले तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब मॉनेटरी वाला, क्योंकि नॉन मॉनेटरी तो रिकॉर्ड ही नहीं करते, वहां पर लिखा है ना, व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी हेंस नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स। नहीं लिखा है तो लिख लेना, नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स, ठीक है। अच्छा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा से बनती है ना, इसको थोड़ा सा सब्र करना, ये अभी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखे हैं, लेकिन इवेंट मेरे को पढ़ाना था और इसको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन लिखे हैं, जनरली नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर इवेंट एक्सेप्ट इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ये लाइन बाद में समझ में आएगा, लेकिन ये तो समझ में आ जाए, इवेंट इज द आउटकम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तुम लोगों को न्यूटन का रूल पता है ना, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, पता नहीं, सही बोले ना, हर एक क्रिया का, हिंदी में इसको क्या, हर एक काम का उसका एक प्रतिफल निकल के आता है, ठीक है। जैसे गांधीगिरी में क्या था, एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा गाल पे नहीं लगेगा, है ना। ये मुन्ना भाई में क्या था, एक गाल पे दूसरा मारो तो दूसरा पे भी लगेगा, ठीक है। और इधर से मारेगा तो उधर से हाथ लगेगा ना। चलो ठीक है, आ जाते हैं।
जिसका एग्जाम्पल कॉपी कर लिया होगा, इसका एग्जाम्पल बताते हैं। सुनना, मान लो कि मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, एके फर्नीचर, अच्छा आरके फर्नीचर कर लेते हैं, आरके फर्नीचर, आरके फर्नीचर शॉप, ठीक है। आरके फर्नीचर शॉप मेरा दुकान का नाम है। मैंने परचेज 10 chairs of ₹100 each, ठीक है। बताओ कितने का खरीदारी हो गया? 500, 1000, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन हुआ। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन होने से इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि ये जो मेरा वेयर हाउस है, ये जो मेरा वेयर हाउस है, वेयर हाउस का मतलब गोदाम, इसमें चेयर्स आ गए। चेयर्स कैसे होते हैं? देखो डायग्राम बड़ा डिफिकल्ट मेरे को फील होता है। चेयर ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। ये चेयर टेबल ही मान लो, ठीक है, टेबल ही। ये मेरे गोदाम में टेबल दिख रहा है तुम लोग को, दिख रहा है ना। तो जैसे ही परचेस किए तो मेरे गोदाम में इन्वेंट्री आ गया। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, ठीक है। ये क्या हो गया? स्टॉक। तो कोई भी तुमसे पूछे, है ना, कि ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन है, ये क्या है? ट्रांजैक्शन। अब इसके कारण क्या जमा हो गया? स्टॉक। तो ये क्या हो गया? इवेंट। समझ में आया? ये ट्रांजैक्शन है, ये इवेंट है। अगर मान लो कि इसको तुम क्या नाम दोगे? ओपनिंग स्टॉक। ओपी का मतलब ओपनिंग, ठीक है। ओपी का मतलब ओपनिंग स्टॉक। अब तुमने क्या किया? सोल्ड कर दिया, 8 चेयर सोल्ड कर दिया एट ₹2000, ठीक है, सॉरी 200 ईच, ठीक है। बेच दिया तो बताओ सेल प्राइस कितना हो गया? 1600 ना, 1600। एक बात बताओ, तुमने जैसे ही बेचा इसका प्रतिफल कुछ पड़ा? स्टॉक कम गया। अब कम गया, कमने के बाद क्या बच गया? 2 चेयर, है ना, 2 चेयर्स बच गया। ये 2 चेयर को क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। आर यू गेटिंग दिस? ओपनिंग स्टॉक कितना था? 10 चेयर, ये 10 है, ये 10 चेयर है। अब जैसे ही तुमने 8 चेयर को बेच दिया, अब तुम्हारे गोदाम में कितना चेयर बचेंगे? 2 चेयर, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, एक और इंपैक्ट पड़ेगा, दूसरा लाइन खींचे तो इंपैक्ट पड़ेगा। ये बताओ, प्रॉफिट, there is something profit, company is earning profit, how much? The profit is the difference between purchase and sale, 600। तो 600 भी क्या हो गया? प्रॉफिट। Now someone asks you that what is the event? In simple words, tell him the event is the outcome of transaction. When we purchase, opening stock, when we sold, 2 outcomes, result, closing stock और profit, ठीक है। समझ में आया? तो इसका भी एग्जांपल तुम लोग जगह छोड़ना लिख लेना, ठीक है। हम इसको इरेज कर दे रहे। तुम लोग अगर कॉपी में लिखना तो इस तरह से लिखना, यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन देना, यहाँ पर लिखना एक ट्रांजैक्शन है, ब्रैकेट में लिख देना, और यहाँ पर इसका ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया? 1000, और इसका एरो देके इस तरह से लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल तुम लोग वहां पर लिख लेना, अभी लिख लो। वो जो
बड़ा सा कहानी बना के ट्रांजेक्शन बना के बोले ना, वो बोले घर में लिख लेने के, ठीक है। अभी इसको लिख लो, एग्जाम्पल लिखो तो ओपनिंग स्टॉक, हाँ इवेंट का एग्जाम्पल लिखो, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट। अच्छा देखो आगे, तुम एक काम करना, जो भी अभी तक पढ़ा रहे थे ना उसको एक चैप्टर का नाम दे दो इंट्रोडक्शन बोल के, चैप्टर 1। इंट्रोडक्शन में ऐसे हो जाएगा कि मैंने इसमें क्या क्या पढ़ाया तुम लोग को। अकाउंटेंसी का डेफिनेशन पढ़ाया, अकाउंटिंग क्या होता है इसके भीतर बहुत सारा चीज़ था, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, बहुत सारा चीज़ था। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग में मैंने पहला ही दिन बताया था बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग का मतलब सिर्फ ये होता है, दो चीज़ों जब देखो, जब अकाउंटिंग का डेफिनेशन में देखोगे तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। तो पहला दो स्टेप रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग, जब दोनों को मर्ज कर दोगे तो बुक कीपिंग होता है। यानी कि हम बताए थे ना कि सबसे ये तुम्हारा अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग, इसके भीतर क्या होता है बुक कीपिंग, शॉर्टकट लिखते हैं बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग में ज्यादा काम हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्लासीफाइंग हो रहा है, समराइजिंग हो रहा है, एनालाइजिंग हो रहा है, इंटरप्रिटेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो बुक कीपिंग में सिर्फ दो ही काम होता है, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग। और पूरे चीज को जब हम ये पूरा सीखते हैं, पढ़ते हैं, इसको क्या बोला जाता है, अकाउंटेंसी बोला जाता है। ये पहला क्लास में तुम लोग को सिखाया गया था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच डिफरेंस एक आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग? इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, फॉर हूम ऑल दोज हु आर स्टडीइंग अकाउंटेंसी, ठीक है। तो जितने सारे लोग जो क्लास 11 के अकाउंटेंसी पढ़ते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग आई थिंक ऐसे ही बता दोगे, तीन डिफरेंस तो ऐसे ही बोल दोगे, वो जवानी बोलो, अकाउंटिंग इज द वास्ट दैट बुक कीपिंग, ठीक है, एंड